नमस्कार साथियों, जिला यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक ऐसी बॉडी जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए, जनता की समस्याओं का आने वाले समय में समाधान करने के लिए तैयार होने जा रही है। और इसी के चलते आज भारतीय किसान यूनियन से हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी के साथ जो जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी हैं, साहिब सिंह एडवोकेट, तमाम किसान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में जनता की समस्याओं को किस तरह से, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जनता की समस्याओं को किस तरह से उजागर करेंगे और आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन की ओर से क्या कुछ रणनीतियां रहने वाले हैं, इन्हीं सब बातों के चलते आज रतन मान जी हमारे चैनल पर हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ने जा रहे हैं। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए, तमाम उन मुद्दों को जानने के लिए रतन मान जी के साथ एक बार रूबरू जरूर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से अपील करेंगे, अगर किसान हैं और किसानों की इन रणनीतियों से संतुष्ट हैं तो इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देश का धरती पुत्र अन्नदाता किसान हमेशा से जनता की किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से जिला यमुनानगर के जिला वासियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रतन मान जी आज हमारे साथ जिला यमुनानगर के PWD जगाधरी रेस्ट हाउस में हमारे साथ हैं। तो एक बार सर से बातचीत जरूर करेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको। नमस्कार, यमुनानगर सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके दर्शकों का भी और हमारे किसान परिवार के साथियों का भी बहुत बहुत सबका आभार है। आज यमुनानगर में ये जो हमारे सभी साथी भाई जो दिखाई दे रहे हैं, इनको आप दिखाएंगे। ये यमुनानगर में बहुत संघर्षशील है, हर मोर्चे पर, फ्रंट पर ये आंदोलन के ताकत पर इकट्ठे होकर के लोगों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। और आज हमने इनसे मुलाकात करी यहाँ PWD रेस्ट हाउस में। यहाँ एक बात सबसे बड़ी उभर के ये आई कि यहाँ भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है। इन्होंने सबूत कहा, हमारे पास सबूत भी हैं उन चीज़ों के। तो मैं बड़ी हैरानी से बात कहता हूँ कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर रोज़ ये दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, पारदर्शिता तय काम करेंगे। मैं हैरान हूँ इस माहौल में कि फिर ऐसा यहाँ क्यों है। क्या मुख्यमंत्री की आवाज़ यहाँ यमुनानगर में सुनाई नहीं दे रही क्या? यहाँ के अधिकारी मुख्यमंत्री जी की मतलब तौहीन करने पर उतारू हैं क्या? तो इस तरह की बात यहाँ सामने आई है। तो अब यहाँ एक फ्रंट भारतीय किसान के बैनर के नीचे जल्दी हमारे साहिब सिंह जी एडवोकेट हैं यहाँ, और सुभाष जी हैं, हमारे जयपाल जी और सभी साथी खड़े हैं। एक यहाँ मजबूत संगठन बनाएंगे भारतीय किसान के बैनर के नीचे, और जो तंग करेगा जनता को, भ्रष्टाचार करेगा, भाई उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे हम, उसके खिलाफ जोरदार आंदोलन भी होगा। तो वो सुधर जाना चाहिए उन लोगों को। अगर जो भी कोई इस प्रवृत्ति का कोई अधिकारी है, कर्मचारी है या कोई राजनेताओं की लाइन में, भाई उन्हें सुधर जाना चाहिए। और अधिकारी और सत्ताधारी ये जनसेवक है, इनका जो कानून में लिखा है ना, इनका नाम जनसेवक है, उन्हें जनसेवक के रूप में काम करना चाहिए, मेरी मांग है उनसे। यहाँ एक बड़ा मसला आया, एक हमारे भाई हैं, वो ये है टिगरा गांव से, इन्होंने टिगरा गांव से है, इन्होंने यहाँ कोई ज़मीन लेकर के डेयरी फार्म का, पशुपालन का काम करने की शुरुआत की। अब बताया DTP ने उसको गिरा दिया जड़ में, उसके पड़ोस में कोई एक और क्या ही चीज़ है, उसको छुआ तक भी नहीं। देखिए, अगर कोई आदमी स्वयं का रोजगार करे, चाहे वो रेहड़ी लगाए, फड़ी लगाए, वो चाहे दूध का व्यवसाय करे, सब्जी का करे, तो क्या भाई उसके लिए लाइसेंस लेने के लिए उसने दूसरे देश में UNO में अप्लाई करना पड़ेगा क्या? मुख्यमंत्री जी हर रोज़ प्रदेश में मेले लगा रहे हैं, रोजगार मेले, हर BDPO के माध्यम से। वहाँ कहते हैं आओ काम चुनो, पैसा हमारे से लो, और आप जो लोग पिछली पंक्ति में खड़े हो पहली पंक्ति में आओ। वो इतना प्रयास कर रहे हैं, और वो बगैर किसी लोन के हमारे भाई ने अपने बलबूते पे ये काम शुरू करा था, उसको यहाँ के DTP ने गिरा दिया। ये क्या है भाई? यानी क्या, मैं ये ज़्यादा समझता हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री की तौहीन करने पर उतरे हैं। मैं अभी तो ये समझाऊँ, या तो मुख्यमंत्री ने ठीक कर दिया, और नहीं फिर यह जमात खड़ी आती है तो ठीक करने जाना है बस, फिर हम ठीक करेंगे उन्हें। तो हम उससे जवाब मांगेंगे भारतीय किसानों की तरफ से, उस DTP से।
हम लिखित में भेजेंगे नोटिस उसको, और वो देखते हैं क्या उसका जवाब देता है, और फिर उससे आगे की अगला कार्यक्रम तय करेंगे। दूसरा, आज हमारे अम्बाला मंडल का जो क्षेत्र है, 4-5 जिलों के, आज यहाँ गन्ना उत्पादक किसान बिलासपुर के रास्ता उसमें इकट्ठे हुए, और उसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार ने आज तक ना तो पेमेंट शुरू करी गन्ने की, 1 महीने का हो गया मिल चल रहा है यमुनानगर का, तो और ना ही गन्ने के दाम बढ़ाए। जो हम पूरे देश में नंबर 1 कहलाते थे, नंबर 1 पे थे गन्ने के दाम में, तो आज आप नंबर 2 पे क्यों है, ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश सरकार से ये मांग है कि हरियाणा को जल्द नंबर 1 गन्ने के रेट में नंबर 1 पर लाया जाए और इनकी पेमेंट शुरू करी जाए। एक और तीसरा मुद्दा है कि जो 10 साल पुराने व्हीकल हैं, पिछली बार दबाव था दिल्ली में, सरकार ने उसको रोक दिया था, अब इन्होंने उस कानून को पास कर दिया, भाई 10 साल से पुराना व्हीकल नहीं चलेगा। क्यों भाई, 10 साल में क्या बिगड़ जाता है व्हीकल का? यानी कि उद्योगपतियों का फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, गरीब को मारना चाहते हैं। या आपने भी देखा होगा, बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो मोटरसाइकिल में जुगाड़ लगाकर सब्जी बेचते हैं, कोई दूसरा करियाने का सामान बेचते हैं, बहुत सारे कई ऐसे काम करते हैं, ऐसे ट्रैक्टरों से अपना सामान इधर का उधर का। शहर में भी देखा होगा। क्या भैया सरकार उनको बेरोजगार करने जा रही है? क्या वो 5-6 लाख रुपए का ट्रैक्टर या सारा 10 लाख का सामान खरीद लेंगे उस काम के लिए? तो ये गलत तरीका है। तो उसका भी आज हमने प्रस्ताव है, उसका हम विरोध करेंगे। और कोई भी अधिकारी ऐसा सरकार का आदेश ना माने जो जनता के विरुद्ध हो, ये अधिकारियों को भी हम कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई ऐसे कोई गलत कानून पास करती है तो अधिकारी इसको लागू ना करें। और किसी गरीब का जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करके ऐसे साधनों से, उनको सरकार छेड़े ना, वरना यह सारी जनता मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ हो जाएगी और आपने लेने के देने पड़ जाएंगे। एक ये है। और आने वाली 15 दिसंबर को जगाधरी के अनाज मंडी में सारे मुद्दों को लेकर के अम्बाला सत्र की गन्ना उत्पादक किसानों की पंचायत होगी। ये हमारे सभी संघ साथी जितने, ये भी सभी आएंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। तो हम वहाँ पंचायत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद यहाँ के प्रशासन को अगले आंदोलन का अल्टीमेटम का नोटिस देंगे। कल हमारे ऊपर कोई आँच ना आए, ये ना कोई कहे भाई इन्होंने ऐसे ज़बरदस्ती कर दिया, हम उसके लिए नोटिस देंगे आंदोलन के लिए। तो ये हमारे कार्यक्रम आज तय हुए हैं। और हम हाँ, एक और मुद्दा आया है, अभी गन्ने की पेमेंट भी हुई नहीं, और भी हो भी जाएगी तब भी। देखो, किसान और मजदूर यहाँ का गरीब बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, और बिजली वाले जाकर के खेतों में कनेक्शन काट रहे हैं। गन्ने की पेमेंट शुरू नहीं हुई, भाई वो दे देंगे पैसा, जब उनके पास आएगा दे देंगे। तो ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो कर्मचारी अधिकारी इस काम के लिए ना जाए खेतों में, कनेक्शन ना काटें। अगर तुमने कनेक्शन काट दिए किसानों के ट्यूबवेल के, तो भाई अन्न कहाँ से पैदा होगा, क्या खाओगे फिर, भूखा मारोगे क्या इस देश में? तो वो ना जाएं, और आपके चैनल के माध्यम से वो सुन ले इस बात को तसल्ली है, वो ना जाएं। हमारी टीम सक्रिय होगी है भारतीय किसान यूनियन की। कहीं उनको बंधक बना लिया, फिर चिल्लाएंगे, फिर कहेंगे हमारे को बंधक बना लिया। भाई बंधक ही बना लेंगे गांव में, ना जाएं वो। और ऐसा जिससे देश का नुकसान होता हो, बिजली का कनेक्शन काटने से फसल उजड़ जाएगी, देश का नुकसान होगा ना। तो बिजली वाले भी ऐसा काम नहीं करेंगे। आपके माध्यम से उनको आवाज़ जाने लग रही है, वो ऐसा काम नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं काटेंगे तो विरोध होगा। तो रतन मान जी, जनता के हक दिलवाने के लिए एक बार फिर से आप मैदान में उतरे हैं। तो आपसे जनता ये जानना चाहती है कि जो बॉडी तैयार हो रही है, ये जिला स्तर पर तैयार हो रही है या ये राज्य स्तर पर तैयार होगी? ऐसी बॉडी हर जगह इस तरह से आवाज़ उठाई जाएगी? देखो, ये आज तैयार नहीं हो रही जी। पूरे 42 साल हो गए इसका। हाँ, नहीं इस काम को करते हाँ संगठन को। हाँ, ये नहीं है, कई लोग ऐसा समझ लेते कि ये तो भाई सिर्फ किसानों खातर है या भारतीय किसान। ना 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 ना, देश का 90% हो गया। अब तो पहले तो 85 का आंकड़े थे। 90% जनता किसान है इस देश में। चाहे किसानी से, चाहे वो मेहनत मजदूरी करे, फसल सब्जी बेच रहा है यहाँ, वो भी तो किसानी से जुड़ा है। तो ये चाहे कोई समुदाय हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, हमने तो कर्मचारियों की लड़ाई भी लड़ी है, हमने व्यापारियों की लड़ाई भी लड़ी है। हमने व्यापारी वर्ग के लोगों के जो दहेज के केस थे, छोड़ छड़ा के काम थे, हमने तो उनकी भी पंचायत करके उनके भी घर बसाए हैं। ये भारतीय किसान यूनियन सभी वर्गों का संगठन है।
और इसमें तो आज एक अच्छी बढ़ोतरी हुई आज यमुनानगर में कि और हमारे भाई संग्रहशील भाई इसमें शामिल हुए हैं और इसका 1-2 दिन में हमारे साथी यहाँ के इसका विस्तार कर देंगे। और 15 दिसंबर से इस सारे परिवार की उसी आंदोलन से शुरुआत हो रही है। रतनमान जी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ने का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में बीते कुछ दिन पहले माइनिंग वालों की ओर से किसानों के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें से 1-2 किसानों की उंगलियां भी काटी गई थी। तो उन किसानों को किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे, उनकी लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे आप? क्या मामला संज्ञान में है आपके? नहीं, ये मामला बिल्कुल मेरे संज्ञान में नहीं आया। एक शायद में वो पत्रकार साथी थे भाई, उनको अभी कहा मुकदमा दर्ज करे है। मुकदमे तो उन्होंने दिल्ली आंदोलन में भी दर्ज करे थे पत्रकारों के। बहुत सारे पत्रकारों को डराया धमकाया गया देश में, कईयों को चैनल छोड़ने पड़े, ठीक है ना। आज कलम के ऊपर बंदूक का पैर है, ये सच्चाई है, मैं स्वीकार करता हूँ इसको। ये भी है, या देश की सरकार कलम के ऊपर दबाव डाल रही है, तो ये गलत है। यहाँ हुआ है तो वो गलत हुआ है, और हम अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको भी ये बात भेजेंगे, और जो पत्रकारों के खिलाफ या किसानों के खिलाफ। और हाँ, ये मुझे ये भी बताया माइनिंग वाले के खिलाफ कुछ किया ही नहीं। देखो भाई, कैसा देश है यू, कैसा प्रदेश है, कैसी सरकार है यहाँ, क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी। और हम 15 तारीख को इस बात को शामिल करेंगे। चलिए सुभाष गुर्जर जी, आने वाली 15 दिसंबर की जो बात हो रही है, जो प्रदर्शन होने वाला है, किस लेवल पर होने वाला है, और जिला वासियों को, खासकर किसान भाइयों को जो हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों की बात को सुन रहे हैं, उन्हें क्या कुछ न्योता देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हमारे किसान मजदूर और जो भी हमारा संघर्ष का साथी रहा है, उनसे निवेदन है कि 15 दिसंबर को 10 बजे जगाधरी की अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत होगी, और उसमें गन्ने के रेट को लेकर विरोध भी किया जाएगा, जिसमें हमने पूरे अपने आदरणीय जयपाल चमरोड़ी जी के नेतृत्व में एक जिले की टीम गठित कर दी है। और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और करनाल और पंचकुला, हमारे 5 जिलों के किसान वहां पर बड़ी संख्या में आएंगे, और यहां से हम सरकार को दिखा देंगे। पहले भी आज से 15 साल पहले रादौर से ही गन्ने के रेट को लेकर एक आंदोलन छिड़ा था, और आज यमुनानगर में 15 दिसंबर को एक बड़ी पंचायत के माध्यम से हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे। और शायद लगता है कि हमारे प्रधान की और हमारे जो पूरे यूनियन के संगठन की इस दहाड़ से शायद सरकार पहले ही रेट घोषित कर दे। अगर नहीं करा तो 15 तारीख से आंदोलन का बिगुल बज चुका है। क्या लगता है, जीत हासिल होगी एक बार फिर से किसानों को? हाँ, किसान की हर बार जीत हुई है, आज तक किसान हारे ही नहीं, इस बार भी किसान की जीत होगी जी। तो आप देख सकते हैं एडवोकेट साहिब सिंह गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक और किसान साथी हमारे साथ है, जयपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाली 15 आपने जी ये पूछा लाल छप्पर के बारे में भी, 2 किसानों की उंगलियां काटी, वह किसान की जिनकी उंगलियां कट्टी हुए भी राजपूत, जिन उंगलियां कट्टी हुए भी राजपूत। और उससे 2 दिन पहले वहाँ डीएसपी रजत गुलिया और जो सड़ाने का थानेदार मौके पर, वो जो माइनिंग अड़े थे, उन्हें फॉर्चूनर गड्डी दबाया का एक शिवकार संधाले का भी है, बड़ा अच्छा किसान नेता है, समाज सेवी है, उसने मारने लगे थे 1-2 और ना। डीएसपी ने भी नहीं कहा पीछे लेते उत्तों थे, इन मूर्खों से पीछे लो, यानी उनका मतलब कोई इलाज ही नहीं उनके पास है। हमने वहाँ न्यू कहा जी, ये भी साथ थे मेरे, हमने उनसे न्यू कहा भाई ना ये खद्दर के लोग हमारे साथ कभी जुड़े, ये जो दिल्ली भी 13 महीने में कभी गए तो पिकनिक मनाने गए, भाई तड़की गए, साथ अपना घर रह गए, आंदोलन में नपैया चौड़ भी दिए वहाँ, हम तो न्यू कहे थे। अब भाई तुम्हारे साथ, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अब हम आपकी इमदाद करेंगे, ठीक है जी। आगे भी अगर हमारे साथ जुड़े रहे, इमदाद करेंगे। सबसे बड़ी नई बात तो यह है, हमारे साथ शहर के लोग जुड़े। जब भी वोटों की गिनती हो, सारे हरियाणा में कह ले, हिंदुस्तान में कह ले, अगला भाई MLA आयु भाजपा का, और शहर में तो बने ही बनेगा। हमारे मन में यह बात थी ना लाला जी, आज थोड़ी यही, आज एक पता लगा भाई ये भी दुखिया हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे लिए तो एक नई बात है। ठीक है जी। एडवोकेट जी, शॉर्टकट में बात करते हुए आने वाली 15 दिसंबर के लिए जिला वासियों को, किसान भाइयों को क्या कुछ निमंत्रण देना चाहेंगे? देखिए, 15 तारीख को किसान जो आ रहे हैं गन्ने के रेट के लिए और पैसे की पेमेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो आज मकसद रहा है इकट्ठा होने का, प्रधान जी इकट्ठे हैं कि शहर की जो लोग थे जो अपने दौर पे इस लड़ाई को लड़ते थे, सब ने इकट्ठे होकर किसान संगठन से जुड़ने का काम किया है, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। शहर के बहुत लोग, धीमान साहब जी, वीरेंद्र सप्रा जी और हमारे और भी साथी जितने भी गुरमीत अत्री जी शहर के अपने तौर पर लड़ाई लड़ते थे, लोगों की समस्याओं को लगे, सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ेंगे, और किसान
संगठन से जुड़ेंगे और ज़िले की पूरी टीम, जो शहर की स्पेशल टीम है, उनका एक संगठन बना के इकट्ठे लोगों की समस्याओं को लड़ने का काम करेंगे। जी, इस समय की तमाम तस्वीरें हम आपको जगाधरी रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पिछले 40 से 42 सालों से जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, उजागर करने के लिए, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बॉडी बनाई गई थी और आज भी भारतीय किसान यूनियन के तमाम उन किसान भाइयों के द्वारा किसानों की ओर से जनता की समस्याओं को उजागर किया जा रहा है। और इसी के चलते आज भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी हमारे साथ जुड़े थे और आने वाली 15 दिसंबर के लिए सुबह 10 बजे जगाधरी की अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत, खासकर गन्ने के मुद्दों को लेकर, जी हाँ, गन्ने के रेट जो आज चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, उसी के चलते हरियाणा सरकार के आगे इन्होंने मांगे रखी हैं। और इसी के चलते अनाज मंडी में 15 दिसंबर की सुबह 10 बजे एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। और आप सभी से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनाज मंडी में पहुंचकर उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। जी हाँ, आने वाले समय में किसान भाई इसी तरह से आप लोगों की समस्याओं को उजागर करते रहेंगे। तो इस समय की लगातार तस्वीरें हमने आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जगाधरी रेस्ट हाउस से दिखाई हैं। आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।